जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लड्डू बनाकर रखे गए हैं तो अब अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ा और मामला आगे बढ़े तो लड्डू निकले, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था यहाँ की रुझान के हिसाब से नगाड़े भी बज गए थे, पटाखे भी फूट गए थे, लड्डू बांट दिए गए थे और बाद में स्थिति पलट गई थी। ये वो छत्तीसगढ़ का मामला था, मुझे याद है। तो शायद पार्टी उसको याद रखी हुई है, इसलिए पार्टी के नेताओं का कहना है कि लड्डू तो वो जरूर बांटेंगे, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद, थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब यहाँ हलचल बढ़ गई है और लोगों में उत्साह भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो हरियाणा को लेकर के मायूसी थी वो अभी फिलहाल वो मायूसी यहाँ दूर हो गई है। अच्छा, 48-37 बीजेपी 48 पर है, कांग्रेस 37 पर है। सुबह से जो बैठकर हम लोग नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उसमें ये पहली बार ऐसा हुआ पिछले 15 मिनट में कि अचानक नतीजे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठ रहे थे वो थैंक यू सुन रहे थे और कह रहे थे कि हम ऐसे करने वाले हैं सरकार में। अब सवाल यह है कि विपक्ष की भूमिका में क्या फिर से तीसरी बार रहेंगे? मनोज जी, ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है या लगता है कि ठीक है ऐसा तो होता है, लेकिन इतनी जल्दी और इतना ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि देखिए पिछले आधे घंटे में जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, तो मेरा भी ये मानना है कि अगले आधे घंटे में भी फिर वो चेंजेस हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा इलेक्शन में अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस के और बीजेपी के वोटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 5 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं। तो इसका तो अगर हम देखें तो ऐसे में ये चेंजेस होना, अगर थोड़ा और अगर टाइम होगा तो ये नेक टू नेक फाइट अभी नजर आ रही है। जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट अभी भी कांग्रेस का ही थोड़ा सा ज्यादा है, 2% 3% वोट ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा अगर हम वेट करेंगे तो हो सकता है कि इसमें अभी चेंजेस आए। अच्छा, योगेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं, संयोजक है भारत जोड़ो अभियान के। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। और अब मैं थोड़ी सी तब्दीली वाले नतीजों पर एक बार समीक्षा चाहता हूं, क्योंकि अब से 15 मिनट पहले आप जुड़ते तो मैं कहता कांग्रेस आगे चल रही है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई। लेकिन अचानक अभी जो नतीजे हैं एक बार वो बताऊं, रुझान जो भी तक है, बीजेपी 48 पर और कांग्रेस 37 पर है। तो ये क्या दिखा रहा है योगेंद्र जी? मैं सचमुच हैरान हूं। ये तो सही नहीं होगा कि 15 मिनट पहले आप मुझे बताते, मैं उसकी समीक्षा कर देता, और आज आपने अब 15 मिनट बाद का रुझान बताया उसकी मैं एकदम समीक्षा कर दूं। मेरी अपनी समझ से ये बहुत अलग है। ये वो रुझान नहीं है जो मैंने जमीन पर देखा था। मैं कोई महीने भर से बात ये कह रहा हूं कि हरियाणा में इसका कोई संदेह नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस आगे है। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या कांग्रेस की हवा है, आंधी है या सुनामी है। लेकिन बीजेपी आगे रहेगी, ये कम से कम मेरे विश्लेषण में मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो सच बात यह है कि मैं बिल्कुल हैरान हूं। पिछले 5-7 दिन से बीजेपी की तरफ से दावा जरूर हो रहा था कि एक बार फिर ध्रुवीकरण हुआ है, जाटों के विरुद्ध ध्रुवीकरण हुआ है। लेकिन ऐसा मुझे दक्षिण हरियाणा में दिखाई नहीं दे रहा था। जिन इलाकों में घूम रहा था वहां दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि मैं हैरान हूं और इंतजार कर रहा हूं पूरे नतीजे और रुझान आने का। योगेंद्र सर, अगर ये जो टैली इस वक्त दिख रही है इसी को आगे बढ़ता हुआ मानकर चलें तो क्या बड़ी वजह इस टैली की आपको नजर आती है? क्या वो जाट वर्सेस नॉन जाट का जो नैरेटिव का आरोप लगता है बीजेपी पर वो सही साबित हो रहा है, या जो लूट फूट और टूट की बात आप कर रहे थे रैलियों में वो बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई मतदाताओं के जहन में? अगर ये परिणाम है तो जाहिर है वो मतदाताओं के मन में नहीं आई होगी, है ना। ये तो स्वाभाविक है, मतदाताओं ने कुछ तो सोच के वोट दिया ही होगा। पर अभी से ये पूरा रुझान है और ऐसा होगा, ऐसा अभी भी मैं नहीं मान रहा, क्योंकि पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। एक स्टेज पे तो एक चैनल में कांग्रेस 70 सीट पे आगे दिखाई दे रही थी, अब बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा हम इंतजार करें, क्योंकि मुझे ये अभी क्लियर नहीं है कि इसमें पोस्टल बैलेट कितने हैं। पोस्टल बैलेट और दूसरे बैलेट का अंतर जब स्पष्ट लग जाएगा तो हम ज्यादा विश्वास से कह सकते हैं कि रुझान क्या है। फिलहाल यहां बैठे हुए मुझे ये भी स्पष्ट नहीं है कि किन इलाकों में ज्यादा हो रहा है, किन इलाकों में बीजेपी ये गेन कर रही है, क्योंकि 47 का मतलब तो बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में आगे बढ़ी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। किस इलाकों में हो रहा है अभी मुझे